हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी के आप ही की यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए, हमने दो सब्जेक्ट को लगभग पढ़ा दिए हैं अभी तक। जैसे कि मान लीजिए पहले हम मैथ्स को पढ़ाएं, फिर उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, केमिस्ट्री को पढ़ाया। उसके बाद दूसरे जो सर थे वो आप लोगों को क्या पढ़ाए, तो आप लोगों को फिजिक्स चालू किए थे। उसके बाद आप लोगों को क्या है, बायोलॉजी भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अब आप लोगों का मतलब कि 8 सब्जेक्ट, मतलब 8 का मतलब क्या होता है, तो 8 सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसे क्या है, ये सब 8 सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में जैसे कि मान लीजिए जितना मैथ का वेटेज है, जितना साइंस का वेटेज है, जितना हिंदी का वेटेज है और जितना इंग्लिश का वेटेज है, उतना ही वेटेज आपको 8 सब्जेक्ट का भी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने 50 नंबर का, जैसे कि मान लीजिए आप 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम होता है। तो 100 नंबर में से मान लीजिए आप कितना लाते हैं, तो 100 में से मान लीजिए आप 8 विषय में आप 70-80 ले आए, 80-90, हर सब्जेक्ट में आप 80-80 लाते हैं तो आपको 400 आ जाएगा। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ मैथ और साइंस पे ध्यान देते हैं और 8 विषय सोचते हैं कि छोड़ दो, उसको हम बाद में या कोई गाइड रट कर हम उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए बाबू, मान लीजिए कि गाइड रटने से क्या होगा, तो गाइड रटने से तो आप लोग मान लीजिए कि एग्जाम को क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम पास कर लीजिएगा, लेकिन जो आपका बेसिक है वो कमजोर हो जाएगा। सदा के लिए क्या होगा, बेसिक आपका कमजोर हो जाएगा। तब आप जाकर मतलब 11th 12th या किसी अन्य एग्जाम के लिए जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा, हाई स्टैंडर्ड, मतलब मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए जब कीजिएगा, एनडीए के लिए कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें गाइड नहीं रटा जाता है बाबू, उसमें आपका ज्ञान चेक होता है। क्या होता है, आप कितना आप 8 विषय या किसी भी सब्जेक्ट को कितना आप डीपली पढ़े हुए हैं, वहां पे ये देखा जाता है। इसीलिए क्या होता है, बिहार बोर्ड का बच्चा को कोई भी, मतलब यही नहीं बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई का बच्चा, कोई भी बोर्ड का बच्चा, इसीलिए क्या होता है कि वो 9th 10th में अच्छा से नहीं पढ़ते हैं और इसीलिए उनका जो बैकग्राउंड होता है वो अच्छा से नहीं कवर कर पाते 8 सब्जेक्ट है। इसलिए हम सोचे कि आप लोग को 8 सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि हो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको हम, जैसे कि मान लीजिए आपको हम कोई भी सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि हम कोई भी चीज को पढ़ाते हैं तो हम बेसिक से पहले उठाते हैं। क्या करते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं। देखिए बेसिक से पढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, मेन उद्देश्य समझिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए हम बेसिक से ही क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए हम पढ़ाते हैं बाबू, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं और वो जानते नहीं है कि ज्योग्राफी में क्या हमको पढ़ना है, ज्योग्राफी के पिता कौन है, ज्योग्राफी मतलब कहाँ से आया है। कोई भी चीज को पढ़ने से पहले आप लोग उसका अच्छा तरीके से पहले नॉलेज ले लीजिए, इससे कि आप लोग का पूरा बैकग्राउंड तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम ज्योग्राफी की इसी के साथ स्टार्ट करें। तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये ज्योग्राफी है, ठीक है। देखिए क्या है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो मान लीजिए आप, एक बात हम आपको बता रहे हैं, आराम से देखिएगा आप लोग, क्या है, ये ज्योग्राफी है, ठीक है। तो मानिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, तो ज्योग्राफी को हम बोलते हैं हिंदी में भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। तो समझिएगा आप लोग, आराम से हम समझाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, अपने, जैसे कि मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो आप लोग वहां से हट जाइए और किसी दूसरे शांत माहौल में चले जाइए और पेन और कॉपी के ले लीजिए। देखिए बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं गलती, कि वो क्या करते हैं कि लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास को देख लेते हैं यूट्यूब पर या रिकॉर्डेड क्लास को, और वो नोट्स नहीं बनाते हैं। उनको लगता है क्या है कि मेरा एक्सरसाइज या चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो यही वो बहुत गलती करते हैं और उनका साल कैसे निकल जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं बाबू कि आप लोग क्या कीजिए, जब आपको अच्छा नंबर लाना हो तो आप लोग आराम से अलग रूम में जाइए और आराम से मन से पढ़िए। आपको अभी बचा हुआ है लगभग 5-6 महीना आपके पास है टाइम। तो देखिए क्या है, ज्योग्राफी है, क्या है, भूगोल है। तो देखिएगा आराम से, जैसे कि मान लीजिए एक बाबू कहीं से ना कहीं से तो क्या है, ज्योग्राफी आया होगा। ऐसे तो नहीं है कि ज्योग्राफी कहीं से आ गया है और हम लोग पढ़ रहे हैं सीधे, ऐसे होता है क्या, ऐसे कभी नहीं होता है। ज्योग्राफी कहीं ना कहीं से आया है। जैसे कि मान लीजिए एक बात आपको हम बताएं, जैसे कि मान लीजिए आप ही अच्छा हम ही हैं, कहाँ से आए, कहीं ना कहीं से आए हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारे माता जी हमको क्या जन्म दिए हैं, इसी तरह क्या है, इनका भी तो कोई पिता होगा ज्योग्राफी का, होगा कि नहीं बाबू।
तो मान लीजिए ज्योग्राफी का पिता कौन है, ये आया कहाँ से है, ये कौन से देश से आया, किस देश से आया है, ये हमको जानना है। तो देखिएगा ज्योग्राफी क्या है, दो शब्द से, दो ग्रीक शब्द से आया। कहाँ से आया, तो देखिएगा ज्योग्राफी कहाँ से आया, तो ये यूनान, कहाँ, यूनानी के ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक क्या, दो ग्रीक शब्द से आया, क्या, दो ग्रीक शब्द से आया, दो ग्रीक शब्द से आया। क्या, कहाँ से आया, तो दो ग्रीक शब्द से आया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करें, क्या है, जियो, क्या है, पहला जब हम ज्योग्राफी को हम तोड़ेंगे बाबू, ज्योग्राफी को हम तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग को हम आराम से समझा रहे हैं, ज्योग्राफी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जियो और प्लस ग्राफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जियो प्लस ग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए देखिए जियो प्लस क्या हो जाएगा, ग्राफी हो जाएगा। तो देखिए जियो का मतलब आप लोग ये नहीं समझेगा, जियो का मतलब आप लोग ये ना समझेगा कि जियो ये सिम रिलायंस मुकेश अंबानी वाला, जियो का मतलब यहाँ हम ये इसके बारे में बता रहे हैं, जियो के बारे में आप रिलायंस वाला जियो नहीं समझेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करें कि आप लोग को समझ में आया हो, इसी मजाक के। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी क्या है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग आराम से। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्थ होता है, क्या होता है बाबू, अर्थ या पृथ्वी होता है। समझिएगा आराम से। देखिए हम कोई भी एक्सरसाइज को इसलिए हम आपको तोड़ तोड़ के समझाते हैं, समझिए क्या है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू, आराम से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ग्राफी का मतलब क्या होता है। ग्राफी का मतलब होता है बाबू कोई चीज का वर्णन करना, अध्ययन करना, क्या होता है, ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, वर्णन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्णन करना है, वर्णन करना, ठीक है। मतलब इसका क्या, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना या अध्ययन करना, क्या है, स्टडी, क्या है, स्टडी करना होता है। तो देखिएगा क्या होता है, हमको समझाया है कि देखिए जियो का मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना या वर्णन करना। तो देखिए तो हमको किस चीज के बारे में अध्ययन करना है, तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भूगोल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग आराम से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक, जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई पिता होता है, तो इसी तरह ज्योग्राफी का भी पिता थे, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम आराम से आप लोग देखिएगा, हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो क्या है, इरोटोस्थनीज था, क्या था, समझिएगा आप लोग आराम से, इरेटो, इरेटो क्या था, अस्थनीज, क्या था, इरेटो अस्थनीज था, क्या था, ज्योग्राफी का पिता इरेटो अस्थनीज थे, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने पहली बार 400 क्या है, इन्होंने पहली बार, आराम से आप लोग देखिएगा कि लगभग 420, ये मतलब कि ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व, ईसा हम बताएंगे कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या 420 ईसा पूर्व में ही इन्होंने भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द का वर्णन किए थे। क्या कब किए थे, तो 420 ईसा पूर्व में ही इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में वर्णन किए थे, ठीक है। तो देखिए उन्होंने 420 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी के बारे में क्या अध्ययन किए थे, तो इन्होंने बताया था ज्योग्राफी शब्द का नामकरण किए थे और उसके बारे में बताया था कि पृथ्वी के बारे में भी बताए थे। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहता है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्या है, ज्योग्राफी, जिसे क्या बोलते हैं, तो इरेटोस्थनीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हो जाए यहाँ पे आराम से भूगोल का, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता किसे बोलते हैं, तो इरेटोस्थनीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है आप लोग को, पूरे चीज को अच्छा तरीके से नोट्स बाई बना लेना है और आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। तो इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, अच्छा आप लोग को हम बता रहे हैं कुछ, समझिएगा आप लोग, जैसे कि पिछले इससे पहले बताए थे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद समझिए। तो देखिए क्या है, भूगोल का महत्व क्या है। अच्छा मान लीजिए कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, हम किस लिए पढ़ते हैं, तो समझिए किस लिए पढ़ते हैं। तो देखिए पृथ्वी को समझने के लिए, क्या है बाबू समझिए, जैसे कि हम भूगोल क्यों पढ़ते थे, जैसे कि मान लीजिए आराम से, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए पढ़ते हैं, क्या है, तो पृथ्वी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, मौसम और जलवायु को जानने के लिए। अच्छा देखिए मौसम और जलवायु को जानने के लिए, जैसे कि मान लीजिए देखते हो गया आप लोग कि कभी शरद के मौसम आ जाता है, कभी गर्म का मौसम आ जाता है, कभी क्लाइमेट के देखते कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो जलवायु क्या है, मौसम क्या है, इस सारी चीज के बारे में हमको ज्योग्राफी मतलब भूगोल के अंदर पढ़ना है। तो इसलिए इसका क्या है, महत्व है, देखिएगा। और बोल रहा है कि तीसरा में नदियों एवं पर्वत, पठार, महासागरों, अन्य चीज के बारे में भी अध्ययन करना था, आप समझेगा।
जैसे कि मान लीजिए धरती क्या है, अर्थ ही के तो सब नीचे है ऊपर है कोई भी चीज। जैसे कि मान लीजिए क्या है, पहाड़ भी है तो धरती के ऊपर ही है, क्या अर्थ के ऊपर है। उसके बाद क्या बोले, नदी भी है, कहाँ बह रहा है, बह रही है, तो कहाँ बह रही है, तो यहाँ देखिए धरती के सब नीचे बह रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब भूगोल का क्या है, महत्व है। क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सारे चीज को जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि नदी क्या है, पर्वत क्या है, पठार क्या है, महासागर क्या है, हिमालय क्या है, ये सारी चीज के बारे में हमको कहाँ पढ़ना है, तो ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ना है। तो यही महत्वपूर्ण बात है ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए क्या दिया फोर्थ में कि कृषि उद्योग क्या है, जैसे कि मान लीजिए कृषि के बारे में हमको पढ़ना है, उद्योग क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होता है, ये सारे चीज हमको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे चीज को आराम से हम एक्सप्लेन करके, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर जो क्लास 10th में आएगा, 4-5 जो चैप्टर आप लोग को आराम से एकदम आराम से आप लोग को हम पढ़ाएंगे। और क्या बोला है, पर्यावरण। और देखिए पर्यावरण, और पर्यावरण क्या होता है, अच्छा समझिएगा, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अच्छा पर्यावरण क्या होता है, तो जो हमारे आसपास की जो भी चीज है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अच्छा समझिएगा आराम से। तो अब हम आराम से, जैसे कि अब क्या बोल दिया आपको, भूगोल का महत्व आप लोगों को समझा दिए। तो अब आइए अब क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर में फर्स्ट फॉर्म आते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग चैप्टर पर, क्या भी कर रहे थे हम लोग, तो परिचय कर रहे थे ज्योग्राफी से, क्या कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, परिचय कर रहे थे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, हट रहे हैं। अच्छा देखिए, अब समझिए एक बात आपको हम समझाना कुछ चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग, अब हमारे जो क्लास 10th का है, तो चैप्टर फर्स्ट क्या है, तो चैप्टर का नाम है अध्याय। अध्याय मतलब इसका चैप्टर जो है, इसका नाम क्या है बाबू, तो इसका नाम आराम से आप लोग देखिए, भारत, ठीक है, भारत संसाधन, संसाधन एवं विकास, ठीक है। अच्छा देखिएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं विकास है। तो देखिए इसके हेडिंग आप लोग आराम से डालेगा कि संसाधन किसे कहते हैं हम। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिसोर्स बोलते हैं। आराम से प्लीज समझा देते, उसके बाद आपको हम डिफिनेशन लिखा देंगे। देखिए पहले देखिए आराम से, आप कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें जो चैप्टर है उसी को आप समझ जाइए, तो चैप्टर आसान हो जाता है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, संसाधन है एवं विकास है। समझिएगा संसाधन क्या होता है, तो संसाधन क्या है, तो वो हर चीज, मतलब जो प्राकृतिक में वो हर चीज जो मानव के लिए उपयोग हो। और उपयोग का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे अनयूजुअल चीज, मतलब क्या है, अन उपयोग चीज भी है कुछ, क्या है जो हम लोग के लिए उपयोग भी नहीं है, तो ऐसा चीज को हम संसाधन में नहीं रखेंगे। अच्छा संसाधन क्या होता है, समझिए पहले आराम से आप, संसाधन क्या है, संसाधन क्या है आप लोग समझिए। संसाधन तो आप लोग आराम से समझिएगा, और कोई चीज का दिक्कत नहीं, आराम से देखिएगा आप लोग। तो देखिए पर्यावरण में, पर्यावरण में मौजूद वे सारी चीज, वे सारी वस्तु जो मानव के लिए क्या है, उपयोग में है, क्या है, उपयोग में है, उपयोग में हो, तथा वो सरल तरीका से हमें प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, संसाधन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, तो रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिसोर्स बोलते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, पर्यावरण में मौजूद, मतलब पर्यावरण में वो सारी चीज मौजूद जो मानव के लिए उपयोग में हो। अच्छा से समझिएगा कि संसाधन क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम भी संसाधन है, आप भी संसाधन है। अच्छा आपके संसाधन कैसे आप समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए हम अभी जो कैमरा से आपका क्लास जो हम ले रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो क्या है, संसाधन है ये हमारे लिए साधन है। क्यों साधन है, कि हम आप लोग को देख रहे हैं उस पर। जैसे कि मान लीजिए आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो क्या है, संसाधन है, क्या है, साधन है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं रहता, तो क्या आप ऑनलाइन क्लास पढ़ पाते, तो नहीं पढ़ पाते। तो इसे क्या है, संसाधन है, क्या है, साधन है। ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये भी क्या है, साधन है, हमारे लिए क्या है, साधन है, आपके लिए भी साधन है, क्या है, संसाधन है। ये क्या है, मार्कर है, ठीक है। मार्कर क्या है, संसाधन है, साधन है। क्यों, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो मानव के क्या बोल रहा है, कि वे पर्यावरण में मौजूद है सारी चीज जो मानव के लिए क्या है, यूज हो। अच्छा एक बात आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ से आपको हम समझा रहे हैं, क्या है, कि मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मानव है, क्या है, मान लीजिए मानव है, ठीक है, कोई भी आदमी मानव है, ठीक। समझिएगा संसाधन मानव के लिए क्यों आवश्यकता है, ये क्या है, ये तो आपको हम समझा दिए। लेकिन समझिए कि कैसे हम आपको समझा रहे हैं, आपको पूरा डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है ये, यहाँ पे मान लीजिए आराम से, यहाँ पे मान लीजिए उद्योग है, क्या है, उद्योग है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, संस्था है, संस्थान है, क्या है। यहाँ पे मान लीजिए पर्यावरण क्या है,
पर्यावरण, ठीक है। ये मानव है, ठीक है। मानव जैसे कि मान लीजिए कोई भी उद्योग में क्या करता है, टेक्नोलॉजी, इसको मान लीजिए क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। आराम से आप लोग देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, देखिए। जैसे कि मान लीजिए मानव क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है ये सब, टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मानो टेक्नोलॉजी के यूज करके क्या करते हैं आप लोग, पर्यावरण में कोई भी चीज को आप लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण क्या है, मान लीजिए पूरा पर्यावरण है, लेकिन इसमें क्या है, डिजिटल चीज है, क्या टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, ये कोई मानव इसका आविष्कार किया था, क्या टेक्नोलॉजी, जिसे क्या पढ़ रहे हैं मोबाइल से, क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, पूरा एकदम आराम से समझेगा आप लोग, इसको पूरा समझिए आप लोग। मानव किसका उपयोग करता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, तो पर्यावरण में करता है। और पर्यावरण के उपयोग करके क्या करता है, संस्था। जिससे क्या आप लोग समझिएगा, क्या क्या समझिएगा कि मान लीजिए प्राकृतिक में, क्या प्राकृतिक से हम लोग क्या लेते हैं, गन्ना लेते हैं, पहले समझिए आप लोग, एकदम आराम से समझा रहे हैं। प्राकृतिक है, ठीक है। और प्राकृतिक में हम लोग खेत में क्या उपजाते हैं, तो गन्ना उपजाते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं, नहीं बोलते ईख बोलते हैं, ऊख बोलते हैं, समझिएगा आराम से। तो गन्ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गन्ना को उपजाते हैं, क्या उगाते हैं। तो उगाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, टेक्नो मतलब कि कोई भी क्या है, संस्थान में उसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कोई उद्योग या फैक्ट्री में ले जाते हैं। तो जैसा इसे बताइए कि प्राकृतिक से हमको चीनी नहीं मिलता है, मिलता है, नहीं नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए गन्ना है, क्या है, समझिएगा आप लोग, क्या है, मान लीजिए गन्ना है, क्या है, गन्ना ऐसे रहता है, खेत में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस गन्ना को हम लोग क्या करते हैं, आराम से ट्रैक्टर के माध्यम से, एक बैलगाड़ी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहले हम कहाँ इसको मिल में ले जाते हैं, चीनी मिल में ले जाते हैं, ठीक है। और चीनी मिल में ले जाते हैं तो उसका काम संस्थान में ले जाते हैं, ठीक है। और चीनी मिल में ऐसा नहीं कि हम रख देते हैं तो वहां पे चीनी सिर्फ बन जाता है, ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहां पे बहुत सारे मशीन रहते हैं हाई क्वालिटी के, जिससे क्या होता है, चीनी का निर्माण होता है। तो इसी तरह सारे चीज मिलकर हमको क्या है, संसाधन का कोई भी चीज को फुलफिल कर पाता है, ठीक है। क्या कर पाता है उसका, हमको पूरा अच्छा तरीका से सारे चीज, जैसे कि कोई भी चीज को आपको करने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि आप अकेले कोई भी चीज को कर लीजिएगा। पूरा आदमी के मदद से, मशीन की सहायता से, संस्थान से, उद्योग से, सारे चीज को मिलाकर आप कोई भी चीज को कर पाते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी आपको ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पढ़ा दिए, आप लोग नहीं देखिएगा तो भीज जाएगा, नहीं जाएगा। आप लोग नहीं पढ़ेगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सारे आदमी को मेल से कोई भी काम होता है। तो चलिए आप लोग आराम से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलिए आराम से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं। तो चलिए अब समझिए कि आप लोग को हम क्या पढ़ा दिए, ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ा दिए। उसके बाद क्या पढ़ा दिया, आप लोग को संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिए। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। अच्छा, और उसके बाद देखिएगा आप लोग आराम से, अब देखिएगा जैसे कोई भी चीज का क्या होता है, पार्ट होता है, क्या होता है उसका, पार्ट होता है, मतलब उसका वर्गीकरण होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए संसाधन का भी वर्गीकरण हम किए हैं, तो संसाधन का वर्गीकरण करने पर इसको 4 भागों में बाँटा जाता है, मतलब 4 आधारों पर इसको बाँटा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप लोग देखे होइएगा कि आपके कोई दोस्त होगा, उसको क्या होता है, उसको आप लोग उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी के हिसाब से उसको बाँट देते हैं। बाँटते कि नहीं? समझिएगा, समझा रहे हैं आप लोग को आराम से एकदम बेसिक से। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ कोई दोस्त होगा, जो आपसे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है? तो आप लोग क्या बोलते हैं कि भाई रे, तुम तो पढ़ने में कमज़ोर हो लेकिन एक चीज़ में तुम तेज़ हो, क्या? तो तुम जैसे क्रिकेट खेलने में तेज़ हो। कि आपका कोई दोस्त होगा ऐसे कि मान ले भाई रे, तू कम से कम पढ़ने में कमज़ोर है तो क्रिकेट में तो तेज़ है, बोलता है कि नहीं ऐसे? तो इसी तरह क्या संसाधन के प्रकार है, क्या वर्गीकरण है, समझिएगा आप लोग। संसाधन के वर्गीकरण, तो यहाँ पे क्या है, संसाधन के प्रकार है, क्या है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं। क्या बात, 2 बात में, तो 2 भागों में बाँटते हैं, क्या? जैविक और अजैविक बाँटते हैं, समझिएगा आप लोग। उत्पत्ति के आधार पर कई भागों में बाँटा गया है, तो 2, कितना है? एक है जैविक और क्या है, एक अजैविक है। जैविक है और अजैविक, देखिए जैविक को इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक और अजैविक बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, तो संसाधन को हम 2 प्रकार से बांटे हैं, उत्पत्ति के आधार पर बांटे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पर क्या है, समाप्यता के आधार पर बांटा है। कितने भाग में बांटा है, तो 2 आधार पर है। सम, देखिए आराम से पढ़ते, सम प अधयता। समप्यता के आधार पर क्या है, नवीकरणीय है और क्या है, अनवीकरणीय। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो क्या है, इसको 2 भाग में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर भी बांटा गया, क्या है, स्वामित्व के आधार पर कितना है, तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। क्या है, व्यक्तिगत क्या होता है, समुदायिक क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रीय है, उसके बाद क्या, अंतरराष्ट्रीय।
अब देखिए इसका क्या है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट में मतलब इसको हम वर्गीकरण कर दिए। लेकिन अब क्या पढ़ाएंगे आप लोग को कि उत्पत्ति के आधार पर कई भाग में जैविक और अजैविक है। तो अब जैविक किसे कहेंगे और अजैविक किसे कहेंगे, फिर बताएंगे आपको कि इसको समय प्रयाता के आधार पर नवीकरणीय किसे कहेंगे और नवीकरणीय किसे कहेंगे। संसाधन सब क्या है, ये सब कौन पे लिखे है, संसाधन। क्या है, संसाधन सब है, ये सब संसाधन का पार्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, संसाधन लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधन है, समझिएगा क्या है, सब संसाधन है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा में संसाधन आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आप लोग को कि जैविक किसे कहते हैं और अजैविक किसे कहते हैं, समझिएगा। इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा समझा रहे हैं कुछ। जैसे कि माने जैविक किसे कहते हैं, आराम से देखिए। तो ये संसाधन जो हमें क्या यहाँ से मिलता है, जैव मंडल से मिलता है। ये संसाधन जो हमें क्या यहाँ से जैव मंडल से मिलता है। और जैव जैव का मतलब क्या है, सजीव वस्तु। क्या है, जो हमें सजीव से, इसमें सजीव का सभी लक्षण क्या हो, मौजूद हो। जैसे कि मान लीजिए सजीव का क्या होता है लक्षण, जैसे कि मछली है तो क्या है, सजीव हो गया। मानव है, क्या है, सजीव है। ठीक है, क्या है, पेड़ पौधा है तो क्या है, सजीव है। तो ये क्या है, जैविक के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जैविक के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्या है, अजैविक है, तो इसका नाम है भी देख रहे जैव, तो इसमें अ लगा देते, क्या है, उल्टा हो जाएगा। कोई भी चीज में से कि मान लीजिए अ लगा दीजिए तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जैविक है तो यहाँ पे क्या बोला, अजैविक। तो यहाँ पे क्या सजीव से रिलेटेड था, तो यहाँ निर्जीव से रिलेटेड हो जाएगा। बात यही है। तो इसमें क्या था, मछली था, मानव था, पेड़ था, पौधा था, पर्यावरण में जो सजीव में लक्षण पाया जाता है वो था। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका उल्टा, पेड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, नदियां हो जाएंगे, हवा हो जाएगा, ऐसे क्या है, निर्जीव है। तो ये सब हो जाएगा जैविक में। लेकिन इसके हम क्या करेंगे, आप लोग का डिफिनेशन अच्छा से लिखा देंगे, ताकि आप लोग को क्लास 10th में 1 नंबर भी ना छूटे। ठीक है, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से लीजिए। तो चलिए, क्या हम लोग आप लोग को बता रहे थे, तो बता रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, तो देखिए जैविक संसाधन हम किसे कहते हैं, तो जैविक संसाधन वैसे संसाधन को हम बोलेंगे जो क्या हो, जैव मंडल से हमको प्राप्त होता है। आपको हम समझाए हैं, लेकिन आपको हम डिफिनेशन इसलिए लिखा दिए हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में जब 5 नंबर का क्वेश्चन आए, जब आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लोग सही इसको कर दीजिएगा। इसलिए आप हमको डिफिनेशन के साथ लिखाते चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला, वे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है तथा जीवों जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जो क्या हो, सजीव हो। क्या हो, जिनमें जीव पाया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। समझिएगा आप आराम से, आराम से देखिए। जैसे क्या है, जैसे कि मनुष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनुष्य, पशु, पौधे इत्यादि। क्या हो जाएगा, जैसे कि मनुष्य हो जाएगा, पौधे हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे, पेड़ पौधे पशु हो जाएंगे, मछली हो जाएंगी, जितना जो सजीव में लक्षण पाया जाता है वो सारे चीज क्या हो जाएंगे, जैव जैव हो जाएंगे। क्या है, जैविक हो जाएगा, जैव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जैव संसाधन कहलाएंगे। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं दूसरा में कि अजैव संसाधन हम किसे कहते हैं, क्या है, अजैव संसाधन। तो देखिए आपको हम समझाएं क्या कि जैव में क्या है, तो जैव में जब सजीव चीज आ जाएगा तो उसमें लगा दिए तो अजैव, अजैव हो गया। तो लगाने का मतलब क्या है कि उसका विलोम मतलब क्या, विपरीत हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जो ये करेगा उसे वो उल्टा करेगा कोई भी चीज। तो क्या हो जाएगा, वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बना हो। आपको क्या बोले हैं कि जो निर्जीव पदार्थों से बना हो। जो निर्जीव क्या होता है, जो न चल सके, न कहीं खाना भोजन कर सके, न ग्रोथ कर सके, जो रिप्रोडक्शन न कर सके, अपने से बच्चा को जन्म न दे सके, वो क्या है, तो ये हो जाएगा निर्जीव। क्या हो जाएगा, तो जो अजैव संसाधन में वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं तथा जिनमें जीवन नहीं होता है। क्या है, जो जीवन नहीं होता इसका मतलब क्या है, जो निर्जीव होता है। तो जैसे उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, चट्टान हो जाएगा, धातु हो जाएंगे। तो अच्छा, धातु का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं। तो धातु का मतलब होता है बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे धातु के अंदर सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता, सब क्या है, ये सारे चीज धातु के अंतर्गत आते हैं। धातु से आप लोग सुनते होइएगा क्या आभूषण उभूषण सब बनता है। तो क्या आभूषण सब, जैसे सोना चांदी, जैसे हाँ नाक में, कान में के, सिकड़ी, चैन, अंगूठी, ये सब क्या होता है, धातु के अंदर से होता है। तो इत्यादि सब क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या है, तो अजैव हो जाएगा, या क्या है, जैव हो जाएगा। अब समझिएगा हम लोग क्या आप लोग को बताए थे कि ये क्या उत्पत्ति के आधार पर था। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर जब हो गया आप लोग को, तो उसके बाद क्या था, तो उसके बाद जो हम लिखाए हैं उसका पर स्क्रीन शॉट आराम से आप लोग ले लीजिए पहले। ठीक है, लीजिए। अब चलिए इसको हम समझते हैं कि संसाधन को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर समझ लिए थे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने था, तो 2 प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन था। और इसके बाद क्या है, समयाता के आधार पर, क्या है, समयाता के आधार पर क्या है,
समाप्यता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग, नवीकरणीय और क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल। क्या है, रिन्यूएबल मतलब कि इसको समझिए आराम से, री मतलब नेबल मतलब क्या, इसको हम फिर दोबारा बना सकते हैं। देखिए कोई भी ऐसा डिफिनेशन होता है, कोई ऐसा वर्ड ऐसा होता है कि उसका आप लोग उसी में आप उसका डिफिनेशन खोज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, नवीकरणीय, न मतलब नया फिर बन जाएगा, क्या है नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल मतलब फिर से बन जाना। तो वे संसाधन आप लोग लिखिएगा, वे संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या पर्यावरण के सहायता से या प्रकृति की सहायता से, पुनः उसे उपयोग या बना सकते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अच्छा देखिएगा बाबू, क्या हम डिफिनेशन लिखा है कि वे संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक के सहायता से उसे हम पुनः बना सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जैसे में इसका क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा इसका क्या, सौर ऊर्जा हो जाएगा, क्या है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, बाबू, पवन ऊर्जा हो जाएगा इत्यादि। क्या है, देखिए सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। देखिए इसे क्या है, इसे कभी खपत नहीं होगा, मतलब कि लगभग आप लोग अच्छा से यूज कीजिएगा इसका, तो ये हमेशा बनता रहेगा और ये होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से क्या है, ये सब मतलब कि आप लोग रिन्यूएबल इसको बना सकते हैं, फिर मतलब इसको बना सकते हैं भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक की मदद से आप लोग इसको पुनः बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसी का उल्टा क्या है, अनवीकरणीय। हमको क्या बोले कि कोई भी चीज चाहे अ लग जाए तो मान लीजिएगा कि उसका पूरा उल्टा है, या क्या है, विपरीत है या इनवर्स है, तो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा कि नवीकरणीय का उल्टा हो जाएगा बाबू, समझ आप, जैसे क्या हो जाएगा कि उसका पूरा इन्वर्स हो जाएगा। नहीं कहता कोई आदमी के कि भाई रे, जैसे टेढ़ा कोई आपका दोस्त उस्त रहा है, कभी कभी देखते होइएगा, तो आप कहिएगा कि भाई रे चलेगा, तो क्या वहां जाना है, कहीं जाना है आपको, तो बोला कि नहीं भाई रे हमको थोड़े नहीं वहां जाना है, हमको तो दूसरा काम याद आ गया, तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि नहीं हम जाएंगे, हम दूसरा हमको काम आ गया। तो इसी तरह क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में समझिए। तो क्या कर रहा है, वे संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक की सहायता से हम पुनः उसको क्या उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी का अपोजिट आप लिखना दीजिए कि वे संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक की सहायता से उसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, उसे क्या हम बोलते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और लेकिन देखिए कभी कभी क्या है कि इसको देखिए अनवीकरणीय संसाधन को बनने में ना लाखों करोड़ों साल लग जाता है, इसीलिए इसको हम अनवीकरणीय में रखे हैं। देखिए इसको बनने में क्या आता है, वे संसाधन जो किसी भी रूप से एक बार जो आप यूज कीजिएगा, एक बार प्रयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद फिर उसे दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, उसका दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसको बनने में कितना समय लगता है, इसको बनने में इनको बनने में कितना, लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। क्या लगता है, वर्ष लगता है। इसलिए इसको हम क्या रखे हैं, अनवीकरणीय संसाधन के ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन की जैसे कि एग्जाम्पल में कोई है, तो पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, जो ईंधन हो जाएगा, इसे क्या है, इत्यादि। इसे क्या हो जाएगा, तो इसे अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय के अंतर्गत आ जाएगा। तो समझिएगा आप लोग आराम से, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, इससे क्या है, अनवीकरणीय हो जाएगा। लिख लीजिए चाहिएगा तो आप लोग आराम से लिखिए, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा इत्यादि, आप लोग आराम से लिख दीजिए। देखिए तो आपको लोग हम क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, पूरा एक बार समरी कर देते हैं, उसके बाद क्लास को मीट करते। देखिए पहला में आपको हम क्या पढ़ाया, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कहाँ से आया, तो ग्रीक सब यूनान से आया। कहाँ से, यूनान से आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनान से आया। ठीक है बाबू, तो यूनान से आया है। ठीक है, इसका पिता कौन थे, इरातोस्थेनीस था, और 420 ईस्वी में, 220 ईस्वी में इन्होंने बताए थे सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद क्या है
जियो का मतलब होता है अर्थ होता है या पृथ्वी आप बोल लीजिए, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ाएं कि संसाधन किसे कहते हैं, साधन हमारे लिए क्या है, संसाधन क्या है, सारे बात को आपको हम डिटेल में बताएं। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ पाए अच्छा तरीका से। तो किंगडम क्लास में फिर से आपको हम बोले कि स्वागत है और स्वागत रहेगा। तो यहीं पे हम क्लास को क्या करें, एंड करें, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम क्लास को एंड करें।